दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा की। कहने का मतलब है हम 4 टॉपिक आज कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करेंगे हम 21 तारीख को बीएड काउंसलिंग हो सकती है या नहीं, क्योंकि अखबारों में आ चुका है 21 तारीख को काउंसलिंग होगी। उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। काउंसलिंग में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे तीसरा टॉपिक जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और चौथा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पूरी खबर। 21 से बीएड काउंसलिंग की तैयारी। तो ये जो न्यूज़ है दैनिक जागरण बरेली एडिशन में आई है। इसमें देख लीजिए क्या लिखा है। बीएड कॉलेजों में सत्र 2020-22 के दाखिले के नतीजे जारी होने के बाद अब ऑनलाइन काउंसलिंग की तैयारी है। प्रवेश परीक्षा कराने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय ने 21 सितंबर की तिथि प्रस्तावित की है। हालांकि प्रवेश परीक्षा में 1 लाख से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं और उनके नतीजे आने बाकी हैं। इसीलिए विश्वविद्यालय ने शासन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। तो देखिए 21 तारीख से बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट होने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट बताऊंगा उसे आप तैयार करिएगा, वही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो 21 तारीख से उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं 1 लाख, और चूंकि 1 लाख स्टूडेंट हैं संख्या भी बहुत अधिक है, ऐसे में उनके अभी पेपर नहीं हो पाए हैं। अगर पेपर हो पाए तो कॉपी चेक नहीं हो पाई है, अगर कॉपी चेक हो पाई है तो रिजल्ट भी नहीं आ पाया है। तो अभी आप मान के चलिए 1 महीना लग सकता है बीएड की काउंसलिंग में। और शासन को पत्र लिखा गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से, शासन का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है इसके ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप निकलवा लीजिएगा या आप अरेंजमेंट कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है। प्रूफ ऑफ पासिंग एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपको देखिए कहने का मतलब है इसमें ये कहा जा रहा है 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो आप पे जो अंतिम वर्ष की परीक्षा है, जैसे जिसमें योग्यता स्नातक थी, तो आप पर अंतिम वर्ष की अपनी मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल नहीं है तो कॉलेज की तरफ से जहाँ भी आपने कॉलेज में करा है वहाँ से ये अटेस्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास अपना रिजल्ट होना चाहिए जिसमें कैटेगरी रैंक जो भी निकलती हो वो आप अपना रिजल्ट निकलवा लीजिए। दूसरी लिखा है इसमें प्रूफ ऑफ एज। कहने का मतलब है आपकी आयु की गणना आपकी 10th की मार्कशीट से की जाएगी, तो आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ कैटेगरी या कास्ट। तो कहने का मतलब है अगर आप ओबीसी SC ST या जनरल या OBC SC ST या EWS के हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा है कितने दिन पहले का होना चाहिए, तो आप मान के चलिए OBC का SC और ST का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के अंदर का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं हो। अगर पुराना है तो उसे नया बनवा लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट, देखिए इनकम सर्टिफिकेट उसका जाएगा। OBC में आप जानते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर 2 चीज़ें होती हैं। तो क्रीमी लेयर के स्टूडेंट जो हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जाएगा, वो जनरल में जाते हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट जा सकता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट इसको अभी आप मत बनवाइएगा, जब आपके निर्देश आएँ तो अभी आपसे उम्मीद है आप मेडिकल सर्टिफिकेट मत बनवाइएगा। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल निकाले तभी आप मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवाइएगा। सर्टिफिकेट ऑफ 10th, तो ये तो आप जानते ही हैं 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कहने का मतलब है आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, कौन से ज़िले में निवास करते हैं उसका आप कह सकते हैं। अगर इसे हिंदी में आपको बताऊं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। और नंबर पॉइंट लिखा है प्रूफ ऑफ वेटेज मार्क्स। कहने का मतलब है इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए गए थे कुछ छात्रों को, जैसे NCC NSS रोवर रेंजर या जो भी चीज़ है। तो अगर आपने वेटेज लिया है तो आपके पास उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास आपका एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपनी फ़ोटो स्कैन करी हुई होनी चाहिए। ये सब चीज़ें चाहिए और साथ में आपका रिजल्ट चाहिए, साथ में आपका काउंसलिंग लेटर चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूरी हैं, आप इनको सेट बना कर रख लें अगर आप बीएड में करने का मन है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या है और फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आप जानते हैं 3 से 3,500 फीस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुल्क प्रतिपूर्ति योजना होती है और आप मान के चलिए गवर्नमेंट कॉलेजों में लगभग सभी जगह ये जो शुल्क प्रतिपूर्ति है तो ये 5-6 हज़ार रुपये आ जाती है। कहने का मतलब है 3-3.5 हज़ार रुपये जमा करिए, बीएड में पढ़ाई भी करिए और साथ में 6-7 हज़ार रुपये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से शुल्क प्रतिपूर्ति
छुट्टी भी ले जाइए। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 50,000 होती है। कहने के लिए वो 50,000 होती है, लेकिन साल के अंत तक वो फीस 60,000 तक वसूल कर लेते हैं। आप जानते होंगे, अगर जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में हैं, अगर नहीं हैं तो अपने किसी आसपास के मित्र से पूछिए बीएड में कितनी फीस जाती है। 50,000 रुपये आपकी फ़ीस जाएगी। साथ ही साथ आप जब तक बीएड फर्स्ट ईयर ख़त्म करेंगे वो फीस 60,000 तक हो जाएगी। कहने का मतलब है कभी इस बात के, कभी डॉक्यूमेंट, कभी डेवलपमेंट, कभी ये चार्ज, कभी वो चार्ज, कभी ये चार्ज। तो आप जानते होंगे प्राइवेट कॉलेजों की क्या हालत है। दूसरी बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप की मैं आपको बात बता दूं, अगर आपके बीएससी, बीए या बीकॉम फाइनल में 60% से अधिक नंबर हैं तो आपको 30,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। पिछले 2 वर्ष से बीएड को 30,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल रही है। ओबीसी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, और बीटीसी स्टूडेंट्स को 22 से 23,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल रही है। बात करते हैं एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी में भी गवर्नमेंट ने नियम लगभग अब चेंज कर दिए हैं। आप मान के चलिए, अगर आप कोई रिस्क ना लें, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ रहा है तो आप आराम से करिए, रिस्क मत लीजिए प्राइवेट कॉलेज का। कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट में कॉलेज में नाम आ रहा है तो वो करिए, चूंकि ओबीसी में, एससी एसटी में भी परसेंटेज का क्राइटेरिया लग गया है, इसीलिए एससी एसटी में भी उम्मीद है कि इस बार स्कॉलरशिप नहीं आए। जैसे पिछली बार होता था कि 45% पे पूरी शुल्क प्रतिपूर्ति हो जाती थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया में चेंज किए हैं। उस पर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा स्कॉलरशिप को। लेकिन आप मान के चलिए, स्कॉलरशिप अगर आपकी 60% से ऊपर है तो आपकी संभावना है कि एससी एसटी में पूरी स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी, जनरल में भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी 60% से ऊपर है तो खाली ओबीसी में 30,000 रुपये मिलेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति ओबीसी में 30,000 से ऊपर अधिक नहीं होती है। गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ायदे और नुकसान के बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रोज़ जाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको उपस्थिति लगानी पड़ेगी, साथ ही साथ ड्रेस भी पहननी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप जाते हैं तो आप साइड में कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप टेट और सीटेट में ही उलझे रहेंगे। दूसरी ओर प्राइवेट कॉलेजों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो फैसिलिटी होती हैं वो ठीक ठाक होती हैं। कहने का मतलब है, मैं वीडियो में बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी ठीक ठाक होती हैं। आराम से जाइए धूम धड़ाके से, साइड में कंपटीशन की भी तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए, कौन सा कॉलेज कितने नंबर पर मिल सकता है। अगर आपके 180 नंबर से ऊपर हैं, अगर आप एससी और एसटी कास्ट में हैं और आपके 180 नंबर से ऊपर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने की उम्मीदें हैं। 215 नंबर हैं अगर आपके, तो ओबीसी में आपको कॉलेज मिलने की उम्मीद है। 205 नंबर हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपको कॉलेज मिलने की उम्मीद है, और 220 नंबर आपके ऊपर हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको कॉलेज मिलने की उम्मीद है। ये सब जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीदें पर मैंने बताया है। तो आप मान के चलिए, अगर आपके 180 ऊपर हैं और एससी एसटी में है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में 215, जनरल में 220 और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर क्लास, इसमें 205 नंबर पर आपको कॉलेज मिल सकता है। आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे।